हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक मैथ्स में। जैसा कि हम लोग साधारण ब्याज पढ़ रहे थे, साधारण ब्याज में हम लोगों ने शायद 2 क्लासेस पढ़ ली थी। पहली क्लास में सारा बेसिक क्लियर किया था मैंने, नेक्स्ट क्लास में कुछ सवाल कराए थे। तो उसी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम कुछ और सवाल लगाएंगे जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आई होप आप लोग घर में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और मेरी आशा यही है कि आप लोग परफेक्ट बने। चलिए, कहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे? आई थिंक क्वेश्चन 15 तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त और बहुत ही बड़ा क्वेश्चन। चलो बेटा इधर आ जाओ, कुछ नहीं करना। 12 वर्ष के एक लड़के के लिए न्यास के अधीन 1 लाख रुपए छोड़े जाते हैं। न्यास अगर देखा जाए तो एक टाइप का ट्रस्ट होता है, ठीक है, ट्रस्ट होता है। 12 वर्ष का कोई लड़का होगा, मैं जैसे हूँ, मेरा लड़का 12 वर्ष का है। हालांकि दाढ़ी आड़ी बड़ी हो गई है, बहुत दिन से दाढ़ी नहीं बनवाई है, तो लगते हैं 40 साल का, टाइम ही नहीं मिल पाता। और दूसरी बात ये भी है, किसके लिए बनवाऊँ, कोई रीज़न होना चाहिए ना दाढ़ी आड़ी बनवाने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लिया कोई लड़का 12 वर्ष का है, तो उसके किसी गार्जियन ने उसके लिए 1 लाख रुपए ट्रस्ट में डिपॉजिट कर दिए, छोड़ दिए। न्यासी राशि को 6% वार्षिक दर 6% वर्ष पर निवेश कर देता है। कहने का मतलब है, उल्टा पेन पकड़ा है, आज तो सब उल्टा ही हो रहा है, कि किसी ने ट्रस्ट के पास किसी बच्चे के लिए 1 लाख रुपए जमा किए। ये ट्रस्ट थोड़ा होशियार था, इसने इसको 6% दर पर आगे कहीं लगा दिया, 6% दर पर आगे कहीं लगा दिया। और बच्चे को क्या कहता रहा, 2500 रुपये तुम्हें पर मंथ दे देंगे। बच्चे को हर साल 2500 पर मंथ देता रहा। न्यास का खर्चा, और इसका भी तो कुछ खर्चा होगा, इसका खर्चा 500 रुपये पर मंथ रहा, ठीक है। अब अवयस्क लड़के को 18 वर्ष की आयु होने पर कितनी राशि मिलेगी? मतलब ट्रस्ट ने जो 6% इधर लगाया था, उससे कितनी राशि प्राप्त होगी जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाए। और जो राशि प्राप्त हुई उसमें कुछ खर्चा भी तो कर लिया भाई, वो तो कटेगा। जैसे 2500 खर्चा उसको हर वर्ष दे दिया गया और 500 ट्रस्टी का खर्चा था, ये भी तो हो गया, तो इनको हटाना पड़ेगा। सबको सवाल समझ में आ गया कि किसी गार्जियन ने ट्रस्ट के पास 1 लाख रुपए बच्चे के लिए दे दिया, ट्रस्ट ने उसे 6% आगे लगा दिया और बच्चे को 2500 रुपये शायद पर ईयर देता रहा और उसका खर्चा 500 रुपये था। मतलब टोटल ओवरऑल 3000 रुपये का खर्चा हो रहा था पर ईयर। अब देखते हैं, लगाते हैं क्या है। कोई सवाल कठिन नहीं है भाई, मेरा बच्चा है तो कठिन तो होने नहीं देंगे। चलिए, अच्छा मेरी बात समझो, प्रिंसिपल हमारा कितना है? 1 लाख। हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 1 लाख रुपए, ठीक है। अब 12 वर्ष का लड़का था, 18 वर्ष में उसको मिल रहा है। इट मीन्स टाइम कितना हुआ? 6 ईयर्स। और दर रेट कितनी है? आर 6%। यहां से ऐसा ही निकाल लो, अगर कोई ऐसा ही नहीं, देखो यहां से नॉर्मल निकाल सकते, बाकी फार्मूले में रखना चाहो फार्मूले में रख लो। PRT अपॉन 100 कट गया 36। इट मीन्स उसको जो है ना 36,000 मिलते अगर लड़का डायरेक्ट लगा देता। या ऐसा सोचो, ट्रस्ट ने कहीं पे रुपया लगाया तो ट्रस्ट को 36,000 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन ट्रस्ट ने खर्चा भी तो किया। खर्चा क्या किया? 2500 रुपये वो लड़के को हर मंथ दे रहा था। तो हर मंथ दे रहा था 2500 के हिसाब से 6 साल में 25 × 150, मतलब 15,000 रुपये तो बच्चे को दे चुका वो। और ट्रस्ट का कुछ खर्चा था 500 रुपये पर ईयर था, तो 6×5 = 30, मतलब 3000 उसने खर्चा अपना कर लिया। मतलब ट्रस्ट ओवरऑल 18,000 रुपये तो खर्च कर चुका था। ओवरऑल 18,000 रुपये खर्च कर चुका था, तो मिले उसको 36,000 इंटरेस्ट में मिला, उसमें 18,000 खर्च हो गया उसका 6 साल में। बचा कितना? 18,000। वो लड़के को वापस कर देगा। तो लड़के का प्रिंसिपल कितना था? 1 लाख प्लस 18,000 ट्रस्ट ने और दे दिए, तो टोटल लड़के को कितने मिल गए? 1,18,000। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। देखो सिंपल सी बात अगर मैं समझाऊं, इसमें सवाल में थोड़ा घुमा फिरा के बोला है, अगर मैं सिंपल सा बोलूं, इसको हटा देता हूं, चलो हटो। मैंने कहीं 1 लाख रुपए 6 साल के लिए 6% दर से लगाए, तो हमारा इंटरेस्ट कितना मिला हमको? मैंने कहीं लगाए 6% दर के लिए 6 साल के लिए 36,000 इंटरेस्ट मिला। उसमें से मैंने खर्चा कितना कर लिया? 2500 रुपये पर ईयर, 6 साल में 15,000 खर्चा कर लिया। मैं 2500 किसी में खर्च कर दिया मान लो, और 500 और खर्च करता था, 3,000 ये और खर्च कर लिया। इट मीन्स 18,000 हमने खर्च कर लिया।
36,000 मिला, 18,000 खर्च कर लिया, शेष हमारे पास कितना बचा 18,000, और प्रिंसिपल तो हमारे पास है ही, तो हमारे पास एक्चुअल में 1,18,000 है, वही इस लड़के को मिल गई। बहुत ही सिंपल और चुन्नू मुन्नू सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 था 16 था, आई डोंट नो, आई फॉरगॉट। चलो देखते हैं, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 16 था। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर अग्रसर होते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है। अरे बेटा चलो इधर आ जाओ। अरे दादा मेरे से छुप के मत भागो, कहाँ भागोगे, मैं किसी को नहीं भागने दिया। ठीक है चलो, क्वेश्चन क्या बोलता है। एक साहूकार 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से धन उधार दे दिया। हालांकि यदि वह 1 वर्ष के लिए धन उधार देता है तो ब्याज अग्रिम रूप से लेता। अच्छा, ये जो अग्रिम रूप वाली बात की, ये बहुत चालाकी वाली बात होती है, और बेचारा गरीब आदमी तो समझ ही नहीं पाता है कि साहूकार तो हमारे साथ लफड़ा कर रहा है। यहाँ पे साहूकार ने लफड़ा कर दिया। समझो, हम मान लेते हैं कि साहूकार किसी को 100 रुपये उधार देता है। यहाँ पे साहूकार है, ये देखो साहूकार ऐसा होगा, माफिया टाइप का है, ये साहूकार है, चुड़ैल जैसा, चुड़ैल का चुड़ैला होगा। यहाँ पे बेचारा कोई गरीब इंसान है, ये गरीब इंसान है, भोला भाला सा, और साहूकार गणित तो ज़्यादा लगा ही लेते हैं। इनने क्या कहा, बोटे बेला बोले बेटा कि मैं तुमको 100 रुपया दूंगा। कितने रुपया दूंगा? 100। ये साहूकार था, ये हमारा कोई बालक होगा, मेरा भी बालक हो सकता है। ठीक है, इसने बोला साहूकार से बालक को, लेकिन मेरे बालक को कोई पागल नहीं बना सकता, मेरा निहट। साहूकार ने बालक को 100 रुपये दिए। ठीक है, अब साहूकार बोलता क्या, बेटा 10% दर लगेगी। दर कितनी लगेगी? 10% लगेगी। 10% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन हमारी एक शर्त है कि हमें आप जो इंटरेस्ट है वो अभी दे दीजिए। ये नहीं वाला, वो वाला सिस्टम नहीं कि अगले महीने से लेंगे, अभी दे दीजिए। मतलब हमने आपको 100 रुपये दिए ना, तो 100 रुपये का 10% के हिसाब से साधारण ब्याज कितना हो, 10 रुपये बना। 10 रुपये बना ना, इसका मतलब है आप 100 रुपये दिए ना, आप 10 रुपये हमको अभी दे दीजिए, मतलब आप 90 रुपये ले जाइए। कितने रुपए ले जाइए? 90 रुपये ले जाइए, और 10 रुपये हमको दे जाइए। सबको बात समझ आई? मतलब 10%, 100 रुपये का 10% के हिसाब से 10 रुपये बना, तो बोला हम आपको 100 रुपये तो दे रहे हैं, लो 100 रुपये दे दिया, लो 100 रुपया तुम। अब भैया ऐसा करो कि 10% तो ब्याज हम एडवांस लेते हैं, अगले साल अगले महीने नहीं लेते, तो 10 रुपया दे दो उनको। तो 100 में से उसने 10 रुपया दे दिया। अच्छा, बालक एक्चुअल में रुपया कितने ले जा रहा है? बालक रुपया कितने ले जा रहा है? 90। मतलब बालक के लिए प्रिंसिपल कितना है? 90 रुपये। और एसआई उसने इंटरेस्ट कितने दे दिया? 10% दे दिया। और टाइम कितना? 1 साल में। ठीक है, अब यहां से उसने एक्चुअल ब्याज दर पूछी है, तो एसआई बराबर क्या होता है? PRT अपॉन 100। एसआई हमारा 10 है, प्रिंसिपल हमारा 90 है, आर हमें पता लगाना, T 1 है, 0 0 कट गया, ये आर बराबर कितना आ जाएगा? 100/9। इसका मतलब आर बराबर 11 से 1 देख रहे हो कहाँ 10% लगने वाला था, और साहूकार ने दिमाग लगा के उससे 11 सही 1/9% उससे इंटरेस्ट ले लिया, दर ले लिया। देख कितना दिमाग। तो पहले ब्याज लेने में कितना फायदा हो रहा है। सबको सवाल समझ में आ गया होगा कि दिए तो 100, लेकिन अगर एक्चुअल गणित की भाषा में देखें तो बेचारा बालक 90 ही ले गया, और दर भी ज्यादा दे गया। और उसके दिमाग में था कि हम तो 10% के हिसाब से दे गए, लेकिन साहूकार पागल नहीं था, वो ऐसे ही रुपये उधार नहीं देता है, तो 11 सही 1/9% से उसने ले लिया। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर अग्रसर होते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 18, 16, 17, 18। चलिए, अलिप्ता, बहुत ही अच्छा नाम है अलिप्ता। आई डोंट नो कि इसका मतलब क्या होता है। अलिप्ता को उसके पिताजी ने कोई धनराशि दी थी। कितने वर्षों में 6% साधारण ब्याज की दर से उस धन और उस पर मिलने वाले ब्याज का अनुपात, मतलब धन मतलब प्रिंसिपल, उस पर मिलने वाले ब्याज मतलब एसआई का अनुपात 10:3 हो जाएगा। रेट उसने 6% दी गई है। समय पूछा, मतलब टाइम पूछ लिया। ये तो बड़ा सिंपल सवाल। एसआई बराबर PRT अपॉन 100। एसआई यहीं से मान लो भाई, वैसे भी कट जाएगा, चाहे 100 मानो, चाहे कुछ 10x मान लो, 3x मान लो, कुछ भी मान लो, चाहे 3 मान लो, वो तो कट ही जाना है। एसआई 3 और प्रिंसिपल 10 है। ठीक है, आर हमारा 6 है, समय पता लगाना है, बटे 100, 10 10 100, 3 दूना 100, 2 पंचे 10। समय कितना आ गया? 5 ईयर्स आ गया। कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने?
धन और आर हमारा कितना था 6% था, तो इसमें टाइम पूछा गया था, तो 3 दूना 6 और 20×100 टी 5 ईयर आ रहा है। अलिप्ता उसके पिता को धन दी थी, पी उस धन उसमें मिलने वाले ब्याज 10:3 में था, आर 6% था, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100, एस आई उसका 3 हो गया, पी उसका 10 हो गया, आर उसने 6% दी थी, कितने वर्षों पूछा तो ठीक है, टी और ये 3 से काट दो, 3 दूना 6, 20×500 टी बराबर 5 ईयर आ रहा है। ठीक है, सबको बात समझ में आ गई। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, मैं इसको एक बार और एलोबरेट कर दे रहा हूँ आपके सामने। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। उसने क्या बोला, देखो अगर आपको यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो रही हो, धन और एसआई यहाँ पे 10:3 दे, भाई अनुपात है, आप चाहो तो इसको 10x और 3x मान लो, चाहो तो इसको 10y और 3y मान लो, वो आखिरकार कट ही जाने हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें कितना दिया था 6%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया था 6% दिया था। अब मेरी बात समझो, एसआई बराबर क्या होता है पी आर टी अपॉन 100, तो एसआई देखो चाहे 3x रख लो, आप इधर क्या रख लो प्रिंसिपल 10x, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6 और टी पता लगाना है। अब समझो ये अगर काट x से x कट गया, देख रहे हो, इसलिए मैं 3 और 10 आपस में रख लिया, और काटोगे तो 3 दूना 6, 10 दूना 20×5 100, इसका मतलब टी कितना आ जाएगा 5 ईयर्स आ जाएगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 17, 18, 19। आज तो क्वेश्चन टफ नहीं, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो जा रहे हैं। अच्छा ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 10% वार्षिक ब्याज दर पर, 1/3 भाग 9% तथा शेष 12% पर निवेश किया, तो उसके द्वारा प्राप्त औसत वार्षिक ब्याज दर क्या है। अब देखो उसका कुछ अमाउंट रहा होगा, हमें अमाउंट नहीं पता है, फ्रैक्शन बोला गया तो मान लेते हैं ना। देखो कभी भी फ्रैक्शन में दिया गया तो मानने का बहुत सिंपल तरीका, 1/2 दिया गया, 1/3 दिया गया, तो 3 दूना 6, मतलब टोटल अमाउंट हम 6 मान लेते हैं। हम कहेंगे 6 भी क्यों मानोगे, आप डायरेक्ट 600 मान लो तो कैलकुलेशन करने में हमको आसान रहेगी। मान लेते उसका प्रिंसिपल कितना था 600 था। फिर अपनी पूंजी का 1/2 भाग, पूंजी का 1/2 भाग मतलब 600 का आधा, 1/2 मतलब आधा होता है 300, उसने 10% वार्षिक ब्याज दर पे लगा दिया, मतलब ये उसका 1/10% ब्याज पे लगाया, तो 300 का 10% मतलब 30 रुपये उसको यहाँ से एसआई प्राप्त हुआ। फिर सेकंड कंडीशन क्या बोला उसने, 1/3 मतलब 600 का 1/3 कितना आ गया 200 रुपये। ठीक है, उसको उसने 9% पे लगाया, तो 200 का 9% निकालोगे तो 9 दूनी 18, इसका मतलब कितना आ गया 18 रुपये ब्याज आ गया। फिर तीसरा बोला शेष, तो 3 2 500 हो गए, 600 में 500 चला गया, कितना बचा 100 रुपये, इसको 12% पे लगा दिया, इसको 10% पे, इसको 9% पे, इसको 12% पे, तो 100 का 12% 12 आ गया। टोटल अलग अलग पार्ट से हमें इंटरेस्ट कितना मिला 30, 18, 12 मतलब 60 मिला। तो उसने यही पूछा था औसत वार्षिक दर बताओ, तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिला 60, कितने पे 600 पे, निकाल लो ऐसे निकालो 10% आ जाएगा 6.60, मतलब ओवरऑल जो उसका इंटरेस्ट था वो कितने प्रतिशत था, ओवरऑल उसका इंटरेस्ट 10% था। सबको बात समझ में आ गई होगी, हमने टोटल मान लिया। अच्छा इसको एक तरीके से और भी लगा सकते हो आप, कैसे लगा सकते हो देखो, हम इसको 6 मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं, तो 6 का 1/2 कितना 3 उसने 10% पे लगाया। ठीक है, फिर एक 6 का 1/3 मतलब 2 उसने 9% पे लगाया, फिर शेष की 3 2 5 चला गया, 1 बचा, 1 को 12 पे लगाया और टोटल कितना था 6। जब एवरेज पढ़ोगे तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो 10 3 30 और 9 2 18 12, मतलब टोटल ऊपर 60 बचेगा, नीचे 6 10 आ जाएगा। ओवरऑल उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10%। ये जब आप एवरेज चैप्टर पढ़ेंगे, एवरेज में ऊपर टोटल वैल्यू, नीचे नंबर ऑफ वैल्यू आती है, मतलब टोटल हमारी कितनी वैल्यू थी, तो यहाँ से देखो एसआई 30 आ गया, इधर 18 आ गया, इधर 12 आ गया, टोटल अमाउंट कितना था 6। ये एसआई तो आया भाई, मैंने आपको बताया था एसआई क्या होता है, आरटी की मल्टीप्लाई होती है। एसआई क्या होता है, आरटी की मल्टीप्लाई होती है। तो ये क्या है 3 हमारा मान लो ये प्रिंसिपल से, तो आरटी वाला तो कॉन्सेप्ट इधर नहीं लगेगा, ये तो मैं उल्टा बोल गया, आरटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे प्रिंसिपल वाला है। तो प्रिंसिपल से रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल एसआई निकाल सकते हैं। और ये 10 3 30 और 9 2 18, 12 1 12 जो आया, मैंने अभी आपको दिखा दिया कैसे आया था,
600 मान के लगाया था ना, तो यहाँ पे 30, 18 और 12 आ गया था। तो इसका ये डायरेक्ट हम एवरेज के लगा लेंगे। अगर एवरेज के तरीके से लगा लेंगे, देखो इसको 1/2, 1/3, अब ये शेष माने हमने 6 मान लिया, तो 1/2 का मतलब कितना आया कि 3 भाग रहा होगा। फिर 1/3 का मतलब 2 भाग रहा होगा, शेष कितना 1 रहा होगा। तो 3 भाग पर 10% के हिसाब से मतलब टोटल 30% बन गया हमारा एसआई, ठीक है। 2 भाग पर 9% के हिसाब से टोटल एसआई 18% बन गया। 1 भाग पर 12% का टोटल एसआई 12% बन गया। और टोटल अमाउंट कितना था 6, तो ऊपर कितना आ गया 60/6, डायरेक्ट कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। दोनों तरीके से बता दिया, आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। एवरेज पढ़े तो एवरेज तरीके से भी लगा सकते हैं, उससे थोड़ा सिंपल लग जाएगा और उससे भी कोई कठिन नहीं। कैलकुलेशन इसमें कोई भी टफ नहीं थी, जो आपको अगर फील हो रहा है कैलकुलेशन टफ है, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है हमारा, बहुत ही आसान और सिंपल उम्दा क्वेश्चन है। दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्र धन 4:5 के अनुपात में है। 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन और मिश्र धन का, वाह वाह वाह, कहने का मतलब अभी उसने मूलधन, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ऐसे लिख लेते, चलो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बताया 5:7। आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर ये रेशियो 5, अच्छा पहले 4:5 था, आफ्टर 3 ईयर 5:7 हो गया। पहले प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो 4:5 था, आफ्टर 3 ईयर 5:7 हो गया। तो ब्याज की दर बता दो, ब्याज की दर क्या दिक्कत है, ब्याज की दर कोई दिक्कत है ब्याज की दर बताने में? अच्छा एक बात हमको बताओ, साधारण ब्याज है चाहे कोई ब्याज हो, प्रिंसिपल तो चेंज हो ही नहीं सकता। यहाँ पे प्रिंसिपल 4 यूनिट बोला है, यहाँ पे प्रिंसिपल 5 यूनिट बोला है, तो प्रिंसिपल को बराबर करना पड़ेगा। जैसे लास्ट वाले चैप्टर में बताया था कैसे बराबर करते हैं, ये 4 और 5 एलसीएम इसका 20, तो ये यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी 5 से 20 हो जाएगा, इधर 4 से कर लो, इधर 4 से कर लो, समझ गए? तो ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अरे बेटा भागो नहीं, 20, ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 25, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 20, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 28। अब हमारा प्रिंसिपल, भाई प्रिंसिपल बराबर हो गया। हम कितने साल बाद की बात करें, हमें 10 साल बाद इंटरेस्ट मिले, 20 साल बाद, जब तक के लिए रुपया लगाया, प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, अमाउंट बदल सकता है बट प्रिंसिपल सेम रहेगा। अच्छा अब बात समझो मेरी, अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे प्रिंसिपल से अमाउंट हो गया 25, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिला वो कितने यूनिट मिला 3 यूनिट। भाई अमाउंट में से प्रिंसिपल हटा दिया, इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट 3 यूनिट, और यहाँ 20 से हो गया 28, इंटरेस्ट कितना मिला 8 यूनिट। मतलब पहले इंटरेस्ट 3 यूनिट था, अब इंटरेस्ट 8 यूनिट हो गया है। ये कितने साल में बदला है 3 साल में, मतलब 3, ये 20 5 25, आज मेरी बुद्धि ठीक नहीं लग रही, 5 आएगा, ठीक है। पहले इंटरेस्ट 5 था, अब इंटरेस्ट 8 हो गया है, तो कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया, और कितने साल में 3 साल में। तो 3 साल में 3 ईयर में हमारा एसआई बढ़ा, रुपए नहीं यूनिट, 3 यूनिट। तो 1 साल में एसआई कितना बढ़ा होगा 1 यूनिट, कितना 1 यूनिट। तो 20 हमारा प्रिंसिपल है और एसआई 1 है, तो एसआई 1/20, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई 5%। ये भाई वाला फार्मूला लगाओगे ना, एसआई बराबर PRT/100, एसआई 1 है, प्रिंसिपल 20 है, आर पता लगानी है, टाइम 1 है बटा 100, 20 2500, आर कितना आ गया 5%। मैं एक बार फिर से एलोब्रेट कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे लग रहा है मैंने आज ऑफिस में ज़्यादा काम कर लिया, इसलिए 20 से 25 घटा के 3 ला रहा हूँ, देख रहे हो, काम तो ऑफिस में बहुत है, क्या बताया जाए। मैं आपको फिर से एक बार एलोब्रेट कर रहा हूँ, आप समझ लेना मेरी बात। ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो था, ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, बट ये 3 साल बाद का था, ये प्रिंसिपल था अमाउंट था। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई प्रिंसिपल तो बराबर होगा, चाहे अभी की बात करो चाहे कभी की बात करो, प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा। इधर 4 है 5 कैसे चेंज हो गया, बराबर कर लो, 4 5 20, तो इसके इधर 5 से मल्टीप्लाई, 5 को 20, इधर 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 5 20 इधर आ गया, 5 25 आ गया, 5 को 20 इधर आ गया, 7 चौक 28 आ गया। तो यहाँ पे प्रिंसिपल 20 से 25 हो गया, मतलब इंटरेस्ट हमारा कितना आया 5 यूनिट आ गया। इधर प्रिंसिपल 20 से 28 हो गया, मतलब इंटरेस्ट कितना आ गया 8 आ गया। अच्छा इंटरेस्ट 5 यूनिट से 8 यूनिट हो गया, 3 यूनिट बढ़ा,
कितने साल में? 3 साल में। 3 साल में 3 यूनिट, 1 साल में 1 यूनिट। 1 यूनिट प्रिंसिपल इंटरेस्ट कितने पे? 20 पे। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रही होगी? 5%। इसी के साथ इस सवाल को अलविदा बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो, कल सैटरडे है, फिर संडे है। वाह वाह वाह। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर अग्रसर होते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। कुछ अच्छा ही बोल रहा होगा, अच्छा नहीं बोल रहा होगा तो अच्छा बुलवा देंगे। तो यार इतनी गर्मी है ना, सब पसीना छूट जाता है। 6000 की राशि 4 वर्षों में 7200 हो जाती है। यदि ब्याज की दर स्वयं की 1.5 गुना हो जाती है, तब उसी धनराशि पर 5 वर्ष बाद मिश्रण क्या होगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 6000 की राशि 4 वर्षों में 7200 हो गई। मतलब इंटरेस्ट कितना मिला? 1200। 6000 की राशि 7200 हो गई, इंटरेस्ट कितना मिला? 1200 4 वर्ष में। तो 1 साल का एसआई हमारा कितना आ गया? 3। ऐसे डायरेक्ट लगाना, बार बार नहीं लगा पाएंगे। 6000 की राशि 7200 हो गई, 1200 आई 4 वर्षों में। 4 वर्षों में 1200 इंटरेस्ट, 1 वर्षों में 300, 1 वर्ष में 300। 300 इंटरेस्ट है, और ये 300 इंटरेस्ट अगर है एसआई, और कितने प्रिंसिपल पर? 6000 पर। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो। 0 0 6 से 6 आर, यहाँ पे कितना आ गया? 5% आ गया, या फार्मूले में रख के भी निकाल सकते हो। यहाँ तक हमने बात क्लियर की, यहाँ तक रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% निकाल ली। आगे क्या बोल रहा है? ब्याज की दर स्वयं की 1.5 गुनी हो जाती है। मतलब पहले 5% थी, फिर 1.5 गुनी अगर इसको कर दोगे तो ये मान लो ये आर थी, इसको कैपिटल आर मान लो, तो 5 15 5 75, मतलब 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी आ गई। तब उसी धनराशि पर 5 वर्ष बाद मिश्रण, मतलब धनराशि हमारी 6000 ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 7.5 कर लिया, और ये 5 वर्ष के लिए हो गया। ये 0 से 0 कट गया, 1 0 से इसको उड़ा दोगे, 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30 75, 2250 आ जाएगा। देखो 6 पंचे 30 और 75 की 3 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 5 15 22, मैं बोला था 2250, मतलब एसआई 2250 आ गया। और मिश्रधन अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट हमारा 6000 प्लस 2250, मतलब कितना आ जाएगा? 8250। ये तो लुल्लू पुल्लू सवाल था, इसमें कुछ नहीं करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? ये कुछ तो बोलते ही होगा। 1000 5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की जाती है। प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाए तो 2000 का मिश्रधन। कहने का मतलब 1000 की राशि उसने 5% साधारण ब्याज पर डिपॉजिट कर दी, ले जा कर दी। 10 वर्ष बाद जो उसका इंटरेस्ट आता है वो प्रिंसिपल में ऐड कर देता है। 10 वर्ष बाद मान लो 100 रुपए की राशि थी, 10 वर्ष बाद उसको 10 रुपये प्राप्त हुआ, तो अब उसको ऐड कर देगा 110। अब 110 लगाएगा वो, अब उसके लिए प्रिंसिपल कितना हो गया? 110। उसका कहने का मतलब यही है कि कोई राशि है 1000 रुपये, उसको 5% साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है, 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ देता है। ठीक है, तो तब 2000 का मिश्रधन कितने समय बाद प्राप्त होगा? मतलब ऐसा करते करते कब 1000 की राशि 2000 की हो जाएगी। ठीक, समझो। पहले तो हम 10 वर्ष में निकालेंगे कितना इंटरेस्ट आया। 1000 प्रिंसिपल था, 10 वर्ष के हिसाब से 0 0 कट गया, मतलब 10 वर्ष में 500 हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब समझो मेरी बात, अभी प्रिंसिपल हमारा 1000 था, हमने 500 इसमें, इसको नीचे लिख लेते हैं, 500 एसआई जोड़ दिया। अब हमारा जो टोटल कितना हो गया? 1500 रुपये हो गया। अब 10 वर्ष बाद वो 1500 रुपये लगाएगा। अब उसको टोटल आउटकम 2000 चाहिए, मतलब 1500 उसके पास है, वो लगा देगा इसी दर पे और वो 2000 हो जाएंगे। मतलब 1500 से 2000 हो रहा है, इसका मतलब एसआई कितना चाह रहा है? 500। प्रिंसिपल हमारा, अब नया प्रिंसिपल कितना है? 1500, नया प्रिंसिपल 1500, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 5 है। टाइम निकालना हमको 100, 5 3 1500, 5 20, टी बराबर 20/3, मतलब 6 सही 2/3। कितने समय बाद 2000 आएगा? 10 साल तो पहले लगा लिया, 6 सही 2/3 इधर लगा लिया, मतलब 16 सही 2/3 ईयर बाद वो 2000 हो जाएगा। बहुत ही कोडिंग वाला सवाल था,
1000 रुपये की राशि को 5% साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है, 10 साल बाद प्रिंसिपल में जोड़ देता है। 1000 का 5% के हिसाब से 10 वर्ष का हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, हमारा 500 रुपये आ गया, हमने 1000 में जोड़ दिया, अब हमारा 1500 राशि हो गई है। हमको 1500 को 2000 बनाना है, 1500 को 2000 बनाने के लिए 500 में SI देना पड़ेगा, तो हमने SI मान लिया 500, प्रिंसिपल 1500, दर वही 5% है। यहाँ से T निकाल लिया हमने, 6 सही 2/3 आ गया। पहले 10 साल हम इंटरेस्ट ले चुके थे, 6 सही 2/3 और ले लिया, टोटल 16 सही 2/3 वर्ष बाद वो 2000 राशि हो जाएगी। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 23। बाप रे, क्या खुले बेटा, ऐसे मत खुला करो मेरे सामने। एक व्यक्ति 3 धनराशि को 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए क्रम 10%, 12%, 15% की ब्याज दरों पर निवेश करता है तथा स्कीम समाप्त होने पर तीनों राशि पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है। अच्छा, एक बात हमको बता दो, सिंपल सी बात, SI बराबर क्या होता है? PRT/100। अगर ये कांस्टेंट है, मतलब इसको उधर ले, 100 को भी इधर ले जाओ, SI बराबर PRT, ठीक है, और RT को नीचे ले जाओ, बात समझना मेरी, तो पूरा आपके सामने पोस्टमार्टम कर दे रहा हूँ उसका। दूसरा सवाल क्यों कूद जाता है? अच्छा, उसने बोला साधारण ब्याज हर बार बराबर है, मतलब ये कांस्टेंट है, 100 तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, मतलब इसका कोई मतलब नहीं। तो प्रिंसिपल जो है किसका व्युत्क्रमानुपाती हो गया? रेट और टाइम के मल्टीप्लिकेशन का। अगर SI भी कांस्टेंट है और 100 तो कांस्टेंट होता ही होता है, SI भी कांस्टेंट है, 100 कांस्टेंट होता ही होता है, तो प्रिंसिपल रेट और टाइम के मल्टीप्लिकेशन का व्युत्क्रमानुपाती हो गया। बस इस सवाल में जिसने ये बात समझ ली वो तो राजा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर SI कांस्टेंट है तो प्रिंसिपल रेट और टाइम के मल्टीप्लिकेशन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब समझना मेरी बात, इसका मतलब है अगर हम मान लेते धनराशि हमारी P1 रेशियो P2 रेशियो P3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/R1T1 रेशियो 1/R2T2 रेशियो 1/R3T3। मैं पूरा मतलब बिल्कुल विस्तार से समझा रहा हूँ। पहले देखो, 6 वर्ष का 10% के हिसाब से, तो 6 गुणा 10, ठीक है, टाइम पहले लिख लो, कुछ मल्टीप्लाई करनी, ठीक है। फिर 10 वर्ष का 12% के हिसाब से 10 × 12, फिर 12 वर्ष का 15 के हिसाब से 12 × 15। अब देखो, ये 1/60 लिखा है, ये 1/20 लिखा है, ये 1/180 लिखा है, 15 12 एक मल्टीप्लाई 180, 60 कम 60, 7 दूना 120, 60 3 180, 1/1, 1/2, 1/3। अब इसको पूर्णांक में बनाओ, तो पूर्णांक बनाना सबको आता है कि नीचे हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 दूना 6 एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ 6 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो उनके प्रिंसिपल का रेशियो 6:3:2 आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल था, और मैंने इसको बता दिया कि मैंने ये सामने ये जो लिखा है वो किस लिए लिखा है। अगर उसने बोला एक व्यक्ति 3 धनराशि 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12%, 15% की ब्याज दरों पर निवेश करता है, स्कीम पर प्राप्त होने वाले जो ब्याज हैं वो समान हैं, तो निवेश की गई धनराशि का अनुपात। तो बात समझो, अगर उसने अनुपात वो साधारण ब्याज बराबर बोल दिया, अगर साधारण ब्याज बराबर है तो प्रिंसिपल जो है व्युत्क्रमानुपाती किसका होता है? रेट और टाइम के मल्टीप्लिकेशन का। लिख लिया हमने, रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करा दिया, आंसर आ गया। ठीक है, कोई अपने घर में पूजा कर रहा है, घंटी की ध्वनि आ रही है, बहुत ही अच्छी ध्वनि होती घंटी की, तो सुनना ही चाहिए। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट लगभग समाप्ति की ओर है। एक क्लास सिंपल इंटरेस्ट की और आएगी जिसमें मैं इंस्टॉलमेंट के बारे में आपको सिखाऊंगा, कैसे कैसे इंस्टॉलमेंट निकालते हैं। फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा। मजा तो तब आएगा जब सिंपल इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल मिक्स होकर आएंगे। ऐसा नहीं कि सिंपल इंटरेस्ट अभी आपका खत्म हो रहा, कल या जो भी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें मैं इंस्टॉलमेंट के सवाल पढ़ाऊंगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म करूंगा, फिर दोनों के मिक्स सवाल आएंगे, तब जाके कहीं ये इंटरेस्ट वाला चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।